रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। अपनी साख को बहाल करना इलेक्शन कमीशन के लिए कितना ज़रूरी है? एक बल्दियाती इंतखाबात, उस पर अगर सियासी जमातें जो हैं वो उंगलियां उठा रही हैं, तो फिर जनरल इलेक्शंस होंगे तो फिर कौन मानेगा उन इंतखाबात को? देखिए, लोग नहीं मानेंगे, या बहुत से लोग कम अज़ कम इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है जिसको कहते हैं कि इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन विद एन एलिफेंट ऑन योर बैक। यानी कि आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपने एक हाथी अपने ऊपर उठाया हुआ है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर, वो वैसे ही एक पहाड़ चढ़ने के मुतरादिफ है। यानी कि इलेक्शन जब भी होता है उसके अंदर बहुत सी कॉस्ट जाती है, उसमें बहुत सी सिक्योरिटी के इंतजामात जाते हैं। जो भी हार जाता है, पाकिस्तान की तारीख है वो कहता है कि धांधली हुई। आपको अदालतों के अंदर प्रूफ करना पड़ता है काफ़ी सालों तक कि नहीं, इस हल्के में धांधली नहीं हुई, हाँ इस हल्के में धांधली हुई है। उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर उसके शुरू करते वक्त आप उस इलेक्शन का जज यानी कि इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ा होगा, या इलेक्शन कमीशन जो उस इलेक्शन को करवा रहा है वो वैसे ही पहले से मुतनाज़ा होगा, तो जो इलेक्शन के बाद जो कंप्लेंट्स आनी है ख्वाह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हों, उनमें इजाफा हो जाएगा। तो ये ऐसी है कि आप पहाड़ तो चढ़ ही रहे हैं जो इलेक्शन करवाने का है, लेकिन आपने ऊपर एक इलेक्शन कमीशन भी अपना मुतनाज़ा सा बिठाया हुआ है एक हाथी की तरह, और इस सारे अमल से आप गुजर रहे हैं। देखिए, हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के 4 या 5 ओहदे ऐसे हैं जिसके के अंदर आईन पाकिस्तान ये लाजिम करता है कि एक शख्स इंडिपेंडेंट हो। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सियासी बंदा होता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन आइन के अंदर 2 या 3 चीज़ों को ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट रखा गया, यानी कि तमाम लोगों की उसके ऊपर एतमाद हो। उसमें एक जो है, जो हमारे लीगल स्ट्रक्चर के अंदर जो है, वो हमारे नैब की जो जो प्रोसेस है, वो आइन के अंदर तो नहीं, लेकिन नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर, उसके अंदर मुशावरत होनी ज़रूरी है, सबका एतमाद हो कि नैब किस तरह चल रहा है। दूसरा जो शख्स इसी तरह का है वो इलेक्शन कमीशन है, यानी कि उसके ऊपर किसी को कोई मुतनाज़ा ना हो कि हाँ ये शख्स जब इलेक्शन करवाएगा तो आप भी तस्लीम कर लेंगे, मैं भी तस्लीम कर लूँगा। तीसरा इसी तरह की पर्सनालिटी जो आइन के अंदर इन्विजन्ड है, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, कि उनकी सूबेदारी के अंदर जब भी कोई चीज़ होगी तो तमाम पार्टीज़ को इस बात के ऊपर इत्तफाक हो कि हाँ ये शख्स बिल्कुल अबव बोर्ड काम करेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन करवा रहे हों, जो कि बज़ाहिरन लगता ये है कि वो अदालतें भी कह चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 22 फैसले दिए पीटीआई के खिलाफ, अब हम इसमें क्या कहें, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये बात आ चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों में। लेकिन अगर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी करवा दें, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन भी करवा दें, तो अवाम के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से और उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी की वजह से अवाम के अंदर ये एक इंप्रेशन है कि ये इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जस्टिस के बारे में, यानी कि इंसाफ के बारे में एक कानूनी मुहावरा है डैज, जिसको कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट जस्ट बी डन, इट मस्ट मैनिफेस्टली बी सीन टू बी डन। यानी कि इंसाफ सिर्फ हो नहीं, इंसाफ होता नजर भी आए। सही। इलेक्शन कमीशन, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट इलेक्शन शायद हो सकते हों, लेकिन किसी को ये नजर नहीं आएगा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आवाम के अंदर ये पर्सनालिटी ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुकी है।